श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ पार्टनरशिप का दूसरा भाग, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में जब पूंजी बीच में ही वापस ले ली जाए या कुछ पूंजी और निवेश कर दी जाए, तथा साझेदारी पर आधारित विविध प्रश्न। तो चलते हैं हम। जब पूंजी बीच में ही वापस ली जाए या कुछ और पूंजी निवेश की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी एवं सी ने मिलकर के 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था, तो उस लाभ में से ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा ए, बी और सी का रेशियो है 3:4:5। तो हम उसी तरह से रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं। रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, मान लीजिए के। तो ए की लगाई गई पूंजी आ जाएगी हमारी 3K, बी की लगाई गई पूंजी आ जाएगी हमारी 4K और सी की लगाई गई पूंजी आ जाएगी हमारी 5K। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है ए के द्वारा लगाई गई पूंजी 27,000 है, तो हम ए के द्वारा लगाई गई पूंजी को 27,000 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3K इक्वल टू 27,000। तो K इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9,000। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि 3 का इधर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9,000। अब जो है, अब ये वर्ष के अंत में मुनाफा दे रहा है, तो एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए इन लोगों के द्वारा लगाई गई पूंजी का मान हमें ज्ञात करना है। हम ए के द्वारा लगाई गई पूंजी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ए ने हमारी जो है 3K लगाई है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3K और मल्टीप्लाइड बाई 12 कर देंगे, 12 मंथ्स के लिए है। तो यहाँ हो जाएगी हमारी 36K। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह से बी के द्वारा लगाई गई पूंजी हमारी 4K है, तो 4K मल्टीप्लाइड बाई 12 आ जाएगा हमारा 48K। इसी तरह से सी द्वारा लगाई गई पूंजी हमारे 6 महीने तक, तो इसने जो है हमारी 5K लगाई है, तो 5K मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस शेष 6 महीने इसने अपनी पूंजी को आधा वापस ले लिया है, तो हो जाएगी 5K डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारा 45K। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे।
अब जो है 1 वर्ष के उपरांत इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का हम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू आ जाएगा हमारा 36 के 48 के और यहाँ आ जाएगा हमारा 45 के। अब इसमें कॉमन पार्ट हम हटा देते हैं तो यहाँ के तो हट जाएगा और 3 भी, इसमें 3 का डिवाइड भी जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12 16, यहाँ आ जाएगा हमारा 15। अब ये रेशियो आ चुका है। अब हम इसका अनुपाती योग निकाल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा अनुपाती योग इक्वल टू 12 और 16 हो जाएगा 26 और 26 में 15 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 43। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है अब हमें A और C के हिस्सों में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A का हिस्सा, A का हिस्सा जो है वो है हमारा 12 डिवाइडेड बाई 43 मल्टीप्लाइड बाई 86,000। चूँकि कुल लाभ इनका जो है 86,000 है, ऐसी स्थिति में C का हिस्सा क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आ जाएगा हमारा 15/43 मल्टीप्लाइड बाई 86,000। अब इन दोनों का मुझे अंतर ज्ञात करना है तो C माइनस A इक्वल टू 15 माइनस 12/43 मल्टीप्लाइड बाई 86,000। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब 43 1 जा 43, 42 2 जा 86, तो यहाँ आ जाएगा 2000। ये 15 में 12 चले जाएंगे तो आ जाएगा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा 6000। अब इन दोनों का डिफरेंस आ चुका है जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ए, बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। तो ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लेता है और कुल लाभ उनका 847 है। तो ए का अंश क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए, बी और सी, इनका जो है रेशियो दिया हुआ है पूंजियों का 1/3, 1/4, 1/5। अब हम चे के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 60 और 60 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20, यहाँ आ जाएगा हमारा 15, यहाँ आ जाएगा हमारा 12। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये रेशियो आ चुका है इस तरह से। अब हमने जो है सबसे पहले रेशियो कांस्टेंट मान लिया के, तो यहाँ ए की पूंजी आ जाएगी हमारी 20 के और बी की पूंजी आ जाएगी हमारी 15 के और सी की पूंजी आ जाएगी हमारी 12 के। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 वर्ष में इनके द्वारा लगाई गई पूंजी का मूल्य 1 वर्ष में इनके द्वारा लगाई
गई पूंजी इक्वल टू ए की हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। तो ये 4 मंथ्स के लिए इसने लगाई है हमारी 20 के, तो 20 के मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस अब उसने पूंजी को आधा कर दिया है, अब हो जाएगी हमारी 10 के मल्टीप्लाइड बाई 8 मंथ्स के लिए है। अब हम इनको कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 जा 80, यहाँ हो जाएगा 10 8 जा 80, तो यहाँ हो जाएगा 160 के इसके द्वारा 1 वर्ष में लगाई गई पूंजी आ जाएगी। इसी तरह हम निकाल लेंगे बी, तो बी का है हमारा रेशियो 15 के, तो यहाँ आ जाएगा 15 के मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 180 के। इसी तरह हम सी का निकाल लेंगे, तो सी की है 12 के मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 144 के। अब इन तीनों की पूंजी आ चुकी है, अब इनका हम 1 वर्ष के उपरांत इनकी पूंजियों का रेशियो निकाल लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 160 के 180 के और यहाँ आ जाएगा 144 के। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसमें रेशियो में के इसमें हट सकता है और इसमें 4 का भी डिवाइड जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40, यहाँ आ जाएगा हमारा 45, इसी तरह यहाँ आ जाएगा हमारा 36। आशा है आप समझ गए होंगे। अब इनका अनुपाती योग 40 और 45 हो जाएंगे हमारे 85 में 36 जोड़ देंगे तो आ जाएंगे हमारे 121। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम जो है ए का अंश ज्ञात करना है हमें, तो ए का अंश इक्वल टू 40 अपॉन 121 मल्टीप्लाइड बाई 847। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। तो 121 या 121, यहाँ 7 टाइम्स ये कट जाएगा और 40 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ 280, जो ऑप्शन जो है हमारा बी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम साझेदारी पर आधारित विविध प्रश्नों की ओर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले कुल धन मान लेते हैं। कुल धन इक्वल टू मान लेते हैं x। अब व्यक्ति को जो धन मिला है x मल्टीप्लाइड बाई 3/8 इक्वल टू 3x अपॉन 8। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब साझेदार को देख लेते हैं कितना मिलता है। साझेदार के लिए हमारा हो जाएगा x में से 3x अपॉन 8 को माइनस कर देते हैं और इसका भी 3/8 कर लेते हैं, क्योंकि इसका शेष भाग का जो है 3/8 भाग मिला है इसको। ऐसी स्थिति में यहाँ आ जाएगा हमारा 8, इसमें एलसीएम हो जाएगा तो 8x में से 3x चला जाएगा तो आ जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3/8।
इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15x/64। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों धनों का अंतर हमारा 36 है, तो ये हमारा आ जाएगा 3x/8 माइनस 15x/64 इक्वल टू 36। तो अब ये आ जाएगा एलसीएम हमारा 64 आ जाएगा। 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, x माइनस 15x इक्वल टू 36। अब हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 64 अपॉन, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 9। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 का इसमें 64 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 6 जा हो जाएगा 24 और 1 हो जाएगा 25। तो ये ऑप्शन जो है हमारा डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई व्यक्ति विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन को निवेश करता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है। इस निर्दिष्ट धन का अनुपात क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए व्यक्ति ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड योजनाओं में x1, x2 और x3 धन निवेशित किया। पहली योजना की दर हमारी 10% है, उसकी सेकंड की हमारी 12% और थर्ड की है हमारी 15%। ये हमारी है 6 वर्ष के लिए, ये है 10 वर्ष के लिए, ये हमारी है 12 वर्ष के लिए। सभी परियोजनाओं की समाप्ति पर उसे समान धन प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में x1 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू x2 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू x3 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये सभी बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में अब इनका हम रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो रेशियो के लिए x1 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 6 रेशियो x2 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेशियो x3 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसमें कॉमन पार्ट हम हटा देते हैं। तो 100 इसमें कॉमन है, ये हट जाएगा। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा हमारा 12 और 6 2 जा हमारा 12, ये भी हट जाएंगे। और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 जा हमारा हो जाएगा 15 और 2 यहाँ से भी कम हो जाएगा, 2 इससे यहाँ से भी कम हो जाएगा, 2 यहाँ से भी कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ आ जाएगा x1 रेशियो 2x2 रेशियो 3x3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इन दो को लें तो यहाँ आ जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल टू 2/1। इसी तरह से यहाँ x2
अपॉन x3 के इक्वल रखने से यहाँ आ जाएगा हमारा 3/2। अब हम इनमें x1, x2, x3 में यदि संबंध स्थापित करें तो यहाँ x2 है, यहाँ भी x2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ऐसी स्थिति में हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, तो मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन x2 की वैल्यू समान हो जाएंगी। इस तरह से हमारा अनुपातीय संबंध स्थापित हो जाएगा। x1 रेशियो x2 रेशियो x3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6 रेशियो ये हो जाएगा 3 रेशियो ये हो जाएगा 2। ये हमारा अनुपाती संबंध आ चुका है जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।